हमारे साथ विदुषी सिंह हैं जिन्होंने सिविल सेवा में 13 रैंकिंग लाई है ऑल इंडिया और वो अयोध्या की रहने वाली हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो सफ़र रहा उनका, किस तरीके से आज वो आप मुकाम पे पहुंची हैं, कैसे मोटिवेशन हुआ आपको यहाँ तक आने का। जी, मैं अयोध्या से हूँ, फैज़ाबाद। और क्योंकि एक छोटे शहर में हमेशा से ही पता होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छे से काम कर सकता है, तो एक प्राइमरी मोटिवेशन वही था कि इंडियन मतलब सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। और हमेशा से डेवलपमेंटल इश्यूज़, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब रहे हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डेवलपमेंट में ही काम करना है। और फिर फाइनली मैंने नैरो डाउन किया कि या तो मैं रिसर्च करूँगी या मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। और फिर फाइनली मैंने ये एग्ज़ाम दिया। थोड़ा लंबा प्रोसेस था, बट अभी सक्सेस मिल गया है, तो आई एम थैंकफुल और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। आपके जो बाबा थे, अभी आप जी। बता रही थी जब जी। बात हो रहा था कि वो कहते थे कि तुम कलेक्टर बनना, जी। तो वहाँ से कितना आपको मोटिवेशन, क्या वो एक ताकत मिली या जी। कैसे मैसेज मिला, वो जो आपके ज़हन में वो जो बातें थी, जी। क्योंकि तब आप छोटी थीं या तैयारी कर रही थीं, वो जी। क्या कहानी थी वो बताइए ज़रा? जी, बिल्कुल। एक्चुअली मेरे घर में ये मज़ाक में बोलते थे, जब 4 साल की थी तो मुझे डीएम बंगलो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था, तो मुझे बोला जाता था कि तुम बड़े होके बन जाना। तो तब से मेरे बाबा हमेशा मुझे याद दिलाते थे कि तुम्हें ये बनना है। तो मेरे दिमाग में कॉन्शियसली वो डालते रहते थे कि ये एक करियर ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तो बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मैं देना चाहती हूँ अपनी लाइफ़ में। ऑब्वियसली जैसे जैसे पढ़ाई करते गए, आगे बढ़ते गए, और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली काम करने की। बट कॉलेज में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शायद यही सिविल सर्विस में ही मेरा मतलब माई हार्ट लाइज इन सिविल सर्विसेज। तो फिर उसके बाद फाइनली बाबा की कई बात याद आई और फिर उसे पूरा करने का कोशिश की मैंने। विदुषी सिंह जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, जी। उनका शेड्यूल क्या था? जो लोग आपको देख रहे हैं, हम्म। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सपना होता है इस मुकाम पे पहुंचने का। आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग हमेशा बोलते हैं यूपीएससी एवरीथिंग अंडर द सन, कुछ भी पूछ लेगा। बट मेरे ख्याल से बहुत डिफाइंड सिलेबस है। अगर आप कंसिस्टेंटली सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, अपने करंट अफेयर्स और अपनी बुक्स रिलीजियसली पढ़ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ उसे अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से बनाइए। जैसे कि मुझे पता था इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है, तो शायद मुझे इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने उस पर टाइम सेव कर दिया। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एनालाइज करिए, सेव मतलब जानिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए काम कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एनालाइज करिए, सेव मतलब जानिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए काम कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए, कंसिस्टेंटली काम करिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक है कि एग्जाम डे पे कॉन्फिडेंट रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। आपके घर में कौन कौन है? आपसे बड़ा भी कोई है घर में या आप छोटी हैं? पापा क्या करते हैं आपकी, आपकी मदर क्या करती है? जी, मेरे पापा एक एयरफोर्स वेटरन है, वो इंडियन एयरफोर्स में 20 ईयर्स सर्व किए थे। और अभी वो करंटली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, फैज़ाबाद डिवीजन में ही। मेरी मदर एक टीचर हैं, बेसिक शिक्षा में, प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर हैं। मेरी एक बड़ी बहन है जो यूएसए से एमबीए कर रही है, कैली स्कूल ऑफ बिजनेस से। तो ये मेरी फैमिली है। बहुत बहुत आपको बधाई। तो थैंक ये यू। थी विदुषी सिंह जो बता रही थी कि उन्होंने ये मुकाम किस तरीके से यहाँ तक पहुँची हैं और क्या क्या उनको मोटिवेशन कैसे मिला, कहाँ पहुँची। आशुतोष पाठक, टीवी 9 भारतवर्ष, अयोध्या।